एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 6.2 हम लोग देखने वाले हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं समझाऊंगी और उनके सॉल्यूशंस भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इससे पहले एक्सरसाइज 6.1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन हम जान चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखी वो वाली वीडियो तो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज़ 3 मोर देन 5। आपको क्या करना है, नंबर लाइन हम ड्रॉ कर चुके हैं। हमने जो एक्सरसाइज 6.1 थी उसमें जाना था कि नंबर लाइन क्या होती है, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बीच में होता है हमारा ज़ीरो, इस साइड हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से हमारी नंबर लाइन होती है, राइट। तो इस नंबर लाइन में हमें 3 मोर देन 5 को जो है शो करवाना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट जो है हमारा, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया था वो था 3 मोर देन 5, है ना, 3 मोर देन 5। तो इसमें आप आंसर में क्या लिखेंगे, पहले तो नंबर लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स को ही शो कर सकते हैं, ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद यहाँ है 3 मोर देन 5, यानी 5 से 3 ज़्यादा, तो 5 इधर है। उसके बाद ये एक कदम हम आगे बढ़ गए, +1, यहाँ फिर +2, यहाँ फिर +3, ठीक है। तो 3 कदम इस तरीके से हम आगे बढ़ गए, 1 2 3, ठीक है। तो 3 कदम आगे बढ़ने पर हमें 8 मिल गया, यानी 3 मोर देन 5, 5 से 3 ज़्यादा। तो आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं +3, और इस तरीके से डायरेक्ट 8 पर ऐसे जा सकते हैं, यानी +3 हो गया। 5 से आप +3 किए तो आपका 8 आ गया, है ना। यानी 5 + 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है आंसर करोगे, आंसर आपका 8 आ जाएगा। बी में आपसे बोला गया है 5 मोर देन -5, -5 में 5 ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें देखो, -5 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो -5 + 5, है ना, यही तो हुआ। -5 में 5 आपको जोड़ने हैं, यानी 5 कदम आगे बढ़ना है। तो 1 2 3 4 5, 5 आपने आगे बढ़ा तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया बी का 0। उसके बाद सी क्या है, सी है 6 लेस देन 2, यानी 2 से 6 कम, ठीक है। 6 लेस देन 2। तो देखो, पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी, 2 इधर है, अब इसमें हम माइनस करना है, ठीक है। तो आगे इस तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अभी हमें बोला गया है कि 6 कम करो, तो कम करने के लिए हम पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 कदम पीछे हमारा -4 आंसर आ रहा है, तो ठीक है। तो 6 लेस देन 2 हो जाएगा -4, सी का आंसर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर लाइन भी आपको ड्रॉ करनी है। ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो, आपको नंबर लाइन शो करनी है और फिर दिखाना है कि किस तरीके से आंसर आया, बिकॉज द लिखा है यूजिंग द नंबर लाइन। अब डी और देख लेते हैं, 3 लेस देन -2, ये लास्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। 3 लेस देन -2, -2 से 3 कम, ठीक है। तो -2 ये रहा नंबर लाइन पे, इससे 3 कम, 1 2 3, तो आंसर है -5। तो डी का आंसर हो जाएगा -5। सो ये आपके फर्स्ट के सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन का देखते हैं, ए पार्ट। इसमें आपको ऐड करने हैं इंटीजर्स को नंबर लाइन का यूज़ करके। 9 + -6, 9 में आपको प्लस करना है -6, 9 + -6, ये नंबर लाइन यूज़ कर आपको ऐड करने हैं। तो देखो, हम सबसे पहले तो आएंगे 0 से 9 पर, ठीक है, क्योंकि 9 में प्लस करना है ना। तो 0 से हम सबसे पहले तो 9 पे आ जाते हैं, ये हमारा 9 हो गया, ठीक है। अब 9 में हमें प्लस करना है -6। तो ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर एक हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है। तो अगर हमारे दोनों पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहे होते हैं ना, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो वो जो है पॉजिटिव ही मतलब ऐड हो जाती हैं, ठीक है। वो तो खैर क्लियर है। अगर दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, तो नेगेटिव को जब जोड़ते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा एक प्लस का एक पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर है और उनको हम ऐड कर रहे हैं, तो प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस
माइनस हो जाते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को हम ऐड करें पॉजिटिव और नेगेटिव को तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और अगर एक पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव तब वो भी सब्ट्रैक्ट ही हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे। अगर दोनों डिफरेंट हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो माइनस ही होते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगर हम इधर देखें क्वेश्चन में तो 9 हमारा पॉजिटिव है, और वैसे भी आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जब होते हैं तो आप देखते हैं कि हमारा जो 6 है वो -6 है, यानी ये नेगेटिव है, और इसके ब्रैकेट के बाहर किसका साइन लगा है, पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने क्या बताया, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, माइनस हो जाते हैं। तो ये हमारे सब्ट्रैक्ट ही हो जाएंगे, यानी पहले तो हम 9 पे तो पहुंच गए, अब 9 में हमें क्या करना है, -6 कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो 9 में से हम लोगों को 6 घटाने हैं, तो इस तरफ बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6। जब 6 हमने माइनस किया तो आंसर हमारा 3 आ गया, और 3 हमारा पॉजिटिव का है ना, पॉजिटिव का आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर लाइन पे आपको करने के लिए दिखाया गया था, इसलिए नंबर लाइन पे किया। वैसे हम अगर हमें ऐसे ही दिया गया होता है क्वेश्चन कि आपको बिना नंबर लाइन के ऐसे ही नॉर्मली जो है सॉल्व करना है, तो हम कैसे करते, हम देखते हैं कि देखो ये नेगेटिव है और बाहर हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव माइनस हो जाते हैं, तो आप आंसर डालते और आंसर में लिखते हैं 9 - 6, और 9 - 6 हो जाते हैं 3, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर हो जाता है। अभी हमें नंबर लाइन पे शो करना था इसलिए हमने नंबर लाइन पे शो किया। सेकंड जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको 5 प्लस करना है -11 में, ठीक है। तो 5 प्लस करेंगे। अब देखो एक यहाँ बाहर पॉजिटिव है और ये जो है माइनस का 11 है, यानी नेगेटिव है। अब देखो दोबारा से पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी 5 - 11। अब इसको कैसे करोगे, देखो 5 पे पहुंचाओ पहले, तो ये रहा 5, ठीक है, ये रहा 5। अब 5 - 11 है ना, 5 में से घटाना है 11 को, तो आप क्या करोगे, देखो 11 कदम पीछे लौटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आंसर हमारा -6 आ गया, ठीक है। तो अगर आप जाएंगे तो -11 करेंगे तो आंसर आपका -6 आ जाएगा, ठीक है। तो बी का आंसर -6। सी क्वेश्चन में है -1 प्लस -7। अब देखो इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, यहाँ अगर हम देखें तो -7 नेगेटिव है, इसके बाहर पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बताया सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -7 इस तरीके से लिख दिया जाएगा। अब देखो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, और मैंने बताया था नेगेटिव नेगेटिव हमेशा प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंपली होगा क्या कि ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब देखो माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो प्लस करते हैं 7 में, अगर आप 1 को प्लस करोगे तो आंसर 8 आ जाएगा। अब ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस प्लस भी प्लस होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस प्लस माइनस होते हैं। अब देखो माइनस माइनस यहाँ 2 माइनस के थे, -1 और -7 था। अब इसमें आप अगर रूल के हिसाब से देखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाने चाहिए, और हमने प्लस कर भी दिया, 1 और 7 का प्लस किया तो 8 आंसर आ गया। अब यहाँ साइन किसका लगेगा, ये जो 8 आया वो माइनस का 8 आएगा या प्लस का 8 आएगा, ये चीज़ सोचने वाली है। तो ध्यान रखिए हमेशा जो साइन आता है वो बड़े डिजिट का आता है, जो नंबर बड़ा है ना उसी का साइन लगता है, ठीक है। तो यहाँ 7 बड़ा है तो 7 का साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस ही लग जाएगा। खैर यहाँ तो दोनों ही माइनस के नंबर है तो माइनस का ही साइन लगेगा, लेकिन मान लीजिए ऐसा होता कि एक पॉजिटिव का +1 होता, एक -7 होता, ठीक है। तो साइन किसका लगता है, यहाँ पर साइन लगता बड़े वाले नंबर का। तो 7 बड़ा है ना, 1 से 7 बड़ा है ना, और 7 का साइन माइनस है तो इधर माइनस का साइन लगता, प्लस का साइन नहीं लगता, ठीक है। और यहीं अगर ये 7 होता और ये 1 होता, ठीक है, तो ये 7 का साइन पॉजिटिव है तो बड़े वाले नंबर का यानी यहाँ प्लस का साइन लगता, ठीक है। तो ध्यान रखो हमेशा बड़े वाले नंबर का ही साइन लगता है। अब रियल क्वेश्चन पे आते हैं जो हमें दिया गया है -1 -7, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस और साइन यहाँ माइनस का लग जाएगा, तो -8 हमारा आंसर आ जाएगा। अब धीरे धीरे अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो अभी हम आगे धीरे धीरे और क्वेश्चंस करेंगे, उनसे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो देखो -1 ये रहा, -1 में हमें प्लस कर देना है 7, मतलब हम इस तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो -8 हमारा आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से हमने ये कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के कितने पार्ट्स थे, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स करें अभी हमने। D, E और F तो अभी बचे हुए हैं, तो D, E और F देखते हैं।
और अब ऐसे ही हम -5 + 10 करेंगे। देखो -5 यहाँ है, इसमें बस हमें 10 ऐड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर हमारा 5 आ गया पॉजिटिव, राइट। इसी तरीके से -1 + -2 + -3 इज इक्वल टू -6। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक हमारा यहाँ ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर वाला देखते हैं। एक हमारा यहाँ प्लस का साइन है, एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस यानी -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये -1 है, इसमें से 1 2 -2 कर दिया तो -3 आ गया, ठीक है। -3 आ गया। अब -3 उसके बाद उसमें हमने देखो ये दोनों का आंसर हमारा -3 आया है। अब ये प्लस -3 ये और बचा, तो -3 प्लस -3, ठीक है। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस यानी -3 -3। अब -3 -3 क्या हो जाएंगे, ज़ीरो ही, मतलब आई मीन -3 -3 ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे, सॉरी। अगर पॉजिटिव होते तो क्या होता, अगर यहाँ ये +3 होता तो हमारा 0 आंसर आता। अब ये दोनों माइनस माइनस के हैं, ठीक है, तो माइनस माइनस के हैं तो माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस और आंसर हमारा -6 आ जाएगा। इस तरीके से 1 2 3 ऐड एंड -6 इज अवर आंसर, ठीक है। अगर हम ऐसे देखें -3 -3 तो ये माइनस है, -3 में से -3 हो रहा है और -3 ऐसे करके हम लोग पीछे चले जाएंगे 1 2 3 और हमारा आंसर -6 आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर लाइन पे अगर हम करें तो नंबर लाइन पे हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। वैसे ये निकालना बिना नंबर लाइन के भी काफ़ी इजी है और नंबर लाइन पे करें तब भी इजी है। कैसे इजी, देखो पहले -1 + -2 था तो हम -1 पे हैं, -1 + -2, ठीक है, यानी माइनस कर देना है -1 में से। देखो प्लस माइनस माइनस तो -1 -2 हो गया, प्लस -1 में से -2 कर देंगे तो -1 ये रहा, 1 2 माइनस कर दिया, -3 आ गया। अब -3 में प्लस करना है -3 तो -3 + -3। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी -3 -3। अब ये देखो 3 पर तो हम हैं ही, अब इधर से हम 3 माइनस कर देंगे, 1 2 3 तो आंसर -6 आ गया। तो नंबर लाइन पे ऐसे हम कर सकते हैं। फिर ये भी वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें -2 + 8 है तो -2 + 8, -2 में 8 जोड़ना है तो ये हम देखते हैं ये हमारा -2 है। अब इधर हम 8 जोड़ेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा 6 पर आ गया, ठीक है। -2 + 8 6 हो गया। अब 6 में प्लस करेंगे -4, ठीक है, 6 में प्लस करना है -4 तो अब ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी 6 - 4, ठीक है। 6 में से हमें 4 माइनस करना है, ओके, तो 1 2 3 4 माइनस किया 6 में से तो आंसर हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ आपका जो क्वेश्चन 3 आपको बुक में मिलेगा उसमें आपको और भी ऐसे ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे 11 + -1 सॉरी -7। इसे आप बिना नंबर लाइन पे करके ऐसे नॉर्मली ही आपको सॉल्व करना है, नंबर लाइन पे कर नहीं दिखाना। तो देखो 11 + -7 है। अब आप यहाँ हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर ये वाला ब्रैकेट में होता है ना तो हम इसका साइन देखते हैं माइनस और इसके बाहर वाला जो साइन है वो प्लस का है, ठीक है। तो प्लस माइनस मैंने आपको जैसा बताया था माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यानी 11 - 7 हो जाएगा, 11 - 7 4 होता है, ठीक है। बी क्वेश्चन है -13 + 18, ठीक है। तो -13 + 18 तो यहाँ ये नेगेटिव है और ये जो नंबर है वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये प्लस का 18 है, ये माइनस का 13 है। फिर वही बात आ जाती है कि माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस ही तो होंगे। तो यहाँ सिंपली हम करेंगे 18 में से 13 को माइनस, आंसर हमारा 5 आएगा। अब 5 में हमने कुछ नहीं लगाया, 5 के आगे कुछ नहीं लगाया यानी ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। अगर हम किसी नंबर को नॉर्मल लिखते हैं तो वो पॉजिटिव ही तो माना जाता है। अब हमने इसे पॉजिटिव ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने बोला था कि जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन लगता है आंसर में। अब यहाँ 13 बड़ा है या 18 बड़ा है, 18 बड़ा है तो जाहिर सी बात है प्लस का ही साइन लगेगा आंसर में, ठीक है। उसके बाद है अगला -10 + +19। तो ये बड़ा ही सिंपल है। देखो इधर अंदर ब्रैकेट में भी प्लस है, बाहर ब्रैकेट में भी प्लस है, प्लस 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 ही होते हैं यानी -10 प्लस का 19, ठीक है, -10 + 19। अब यहाँ एक माइनस है एक पॉजिटिव है, एक तो माइनस का है एक पॉजिटिव है ना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव माइनस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे तो आप क्या करोगे 19 में से 10 को निकाल लोगे, ठीक है।
9 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 19 है, तो साइन पॉजिटिव का लगेगा, ठीक है। उसके बाद डी है हमारा -250 प्लस का 150, तो देखो प्लस प्लस यानी ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब -250 प्लस का 150 है, तो देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव यानी ये भी माइनस हो जाएंगे। 250 में से जब आप 150 निकालोगे तो आंसर आपका 100 आएगा, और क्योंकि 250 बड़ा है और उसका साइन माइनस है इसलिए माइनस का 100 आएगा। इसी तरीके से हम लोग ई क्वेश्चन करेंगे जिसमें -380 में आपको प्लस करना है माइनस का 270, तो देखो अंदर नेगेटिव है बाहर पॉजिटिव है, प्लस माइनस जैसा मैंने आपको बताया माइनस हो जाता है, तो यहाँ ये जो है 270 माइनस का हो जाएगा, है ना, माइनस का ही था, माइनस का ही रहेगा, ठीक है। -380 -270, अब देखो दोनों माइनस माइनस हैं, और जैसा मैंने बताया था कि जो नेगेटिव होते हैं जब दोनों तो प्लस हो जाते हैं, है ना। तो माइनस माइनस प्लस, 380 में प्लस हो जाएगा 270, 380 प्लस 270 हो जाएंगे हमारे 650, और साइन माइनस का ही लगेगा बिकॉज दोनों ही माइनस थे, ठीक है। लास्ट हमारा है इस क्वेश्चन का लास्ट, -217 प्लस -100, तो देखो ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस, ठीक है, -217 -100। अब देखो दोनों ही नेगेटिव हैं तो प्लस हो जाएंगे, और प्लस होकर माइनस का साइन लग जाएगा, प्लस हो गए दोनों तो आंसर 317 आ गया और साइन माइनस का लग गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें यहाँ हमें क्या दिया गया है, हमारे पास है 137 में जोड़ा है माइनस का 354, ठीक है। तो जब हम करते हैं इसको सॉल्व तो ये भी एकदम सिंपल है, पॉजिटिव नेगेटिव तो माइनस ही हो जाएगा, 137 माइनस 354 आंसर हो जाएगा माइनस का 217। साइन यहाँ माइनस का क्यों लगा ये आप बताइए, सोचिए क्यों लगा, क्योंकि मैंने जैसा आपसे बोला ही है और जैसा हमने जाना ही है कि जो बड़ा नंबर होता है उसी का हमारा साइन लगता है आंसर में। 354 बड़ा है 137 से, इसलिए माइनस का 217 आ जाएगा। बी क्वेश्चन में माइनस का 52 प्लस का 52, तो देखो माइनस प्लस मैंने बोला माइनस होता है, हमने समझा कि माइनस होता है। अब देखो 52 में से 52 माइनस कर दोगे तो सिंपल सी बात है 0 ही आंसर आएगा। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि देखो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों प्लस ही हो जाएंगे। तो 39 192 231 बन गया, ये माइनस का 312 है और ये प्लस का 231 बना है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, आंसर माइनस का 81 आ जाएगा। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि 312 बड़ा है और उसका साइन माइनस है। उसके बाद ये भी थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही लॉन्ग है, जैसे ये वाला था इसमें 3 डिजिट को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था, इधर भी 3 डिजिट है, माइनस का 50 जिसमें जोड़ना है माइनस का 200 और उसमें जोड़ना है 300, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए कि सबसे पहले हम साइंस खोल लेते हैं कि जैसे देखो ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, आई मीन ये माइनस का है ये प्लस का है, ठीक है, एक माइनस का एक प्लस का यानी ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 50 और ये माइनस का 200 और उसके बाद ये प्लस का 300 तो है ही, तो इस तरीके से ब्रैकेट हमने खोल दिया है ना, और इस तरीके से ये हमारा बन गया। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 200 और 50 को जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि दोनों ही माइनस है ना, इसलिए माइनस का ही तो साइन आएगा इधर। अब यहाँ प्लस में 300 है हमारे पास, प्लस में 300। अब इधर अगर आप देखो तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 300 में से जब आप 250 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर 50 आ जाता है। अब साइन किसका लगेगा ये देखने के लिए जो बड़ी डिजिट है उसको पहचानना है, 250 बड़ा है या 300 बड़ा है। सो 300 बड़ा है एंड 300 का साइन है पॉजिटिव, तो ये हमारा आंसर भी आएगा पॉजिटिव में, यानी प्लस का 50। ओके, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। चलिए उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन हो गए सारे, फोर्थ के सारे पार्ट्स हो गए। फिफ्थ के 2 पार्ट है यहाँ पर, जिनमें ए है, इसमें है -7 प्लस -9 प्लस 4 प्लस 16। तो एक बार क्वेश्चन को मैं यहीं उतार लेती हूँ, -7 प्लस -9 प्लस 4 प्लस 16। आप इसको सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ईजी है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो -7 -9 प्लस 4 प्लस 16, इतना सॉल्व हो गया। उसके बाद देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 में अगर हम 7 जोड़ें तो 16 है ना, तो 16 वो भी नेगेटिव।
और अब ये दोनों जो हैं देखो, ये हमने दो दो बांट लिए, ये इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों को कर लेते हैं, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, प्लस का 4 और प्लस का ही 16, तो प्लस 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 ही हो जाएंगे। 16 में 4 प्लस करोगे ना तो आपका प्लस का 20 आंसर आएगा। तो अब हमारे पास बचता है -16 और +20, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर 4 आ जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि 20 बड़ा है और उसका साइन पॉजिटिव है। सो आंसर है 4। उसके बाद बी है, बी पार्ट है 5th क्वेश्चन का, जिसमें है हमारे पास 37 में हमें प्लस करना है -2, उसमें प्लस करना है -65 एंड देन प्लस करना है -8। चलो इसका आंसर कैसे होगा, देखो माइनस प्लस माइनस, 37 -2, फिर ये भी प्लस माइनस माइनस -65 और ये भी माइनस और प्लस माइनस ही हो जाएगा -8। ठीक है, तो अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, देखो 37 -2 है, 37 -2 तो ये पॉजिटिव है 37 और ये नेगेटिव है 2, है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, 37 में से माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, आंसर हो जाएगा 36 प्लस का, है ना, सॉरी 35 होगा एक्चुअली, 35 प्लस का। उसके बाद इन दोनों को देखो, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव जो है प्लस हो जाते हैं, यानी 65 में प्लस हो जाएगा 8, 8 जब प्लस होगा तो ये होगा 73, है ना, हाँ 73 हो जाएगा। ठीक है, और 65 + 8 तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 73। अब प्लस का 35 है, माइनस का 73 है, जो कि दोनों प्लस माइनस हैं तो माइनस हो जाएंगे 73 में से 35, तो ये 13 और ये 8 हो जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ 3, यानी 38 हमारा आंसर आ गया। अब साइन किसका लगेगा इसमें, 38 में बड़े वाले नंबर का। ठीक है, बड़ा नंबर है 73, तो यानी माइनस का 38 हमारा आंसर आ चुका है। ओके, इस तरीके से आप सॉल्व कर दोगे। यहाँ पर अलग वे से सॉल्व किया गया है, आप किसी को भी पहले करो। ठीक है, इट्स अप टू यू, बट थोड़ा सा अगर हम सिंपल रख कर चलें, जैसा मैंने सिंपल आगे के पहले सॉल्व कर दिया, मतलब मैंने एकदम सिंपल सॉल्व किए हैं, तो ज़्यादा ट्रिकी ना बनाते हुए हम सिंपल ही सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छे से और बेटर हमें आंसर मिल जाता है। तो ये तो बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं, अभी धीरे धीरे इसी इंटीजर्स के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन अगर आप इनको अच्छे से समझेंगे तो आपको आगे भी ईजी रहेगा। सो ये हमारी 6.2 एक्सरसाइज फुल फिनिश हो चुकी है। सो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर